तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर बायोलॉजी विद अभी में। यहाँ पे हम बायोलॉजी को बिल्कुल भी फन तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल मतलब हलवा तरीके से पढ़ेंगे बायोलॉजी को, मतलब मज़े आ जाएंगे बायोलॉजी पढ़ने में। मतलब किसी ने पढ़ाई नहीं होगी ऐसी बायोलॉजी, बिल्कुल ऐसे पढ़ा दूंगा, मक्खन की तरह बायोलॉजी पढ़ा दूंगा मैं कंडीशंस में। अब हम जो पहला जो सीरीज़ चालू करने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन सीरीज़ चालू करेंगे। उसमें 3 चैप्टर हैं आपके। पहला तो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा चैप्टर जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ना, ये वाली बात है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपको काम करना है इस पर, कैसे आपको चीज़ें सीखनी है इसके इसमें। तो पहले मैं ये कंटेंट पढ़ाऊंगा आपको कि इस कंटेंट में लिख क्या रहा है, इसके आपको पता चल पाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, बायोलॉजी क्या होती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इसके इसमें। तो चलो डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है कि भैया बायोलॉजी जो है ना वो एसेंस है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो भी अर्थ पे लाइफ हुई है ना, मतलब अर्थ पे लाइफ चलती आ रही थी, अपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो लाइफ चली आ रही थी। तो इसका एसेंस बताता बायोलॉजी। जब इंडिविजुअल ऑनिस्ट मरता है, सबको मरना एक दिन है इस केस में, फिर भी स्पीशीज की चलती है बहुत लंबे समय तक। ऐसा क्यों होता है? बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलती है इस केस में। अनलेस थ्रीटन बाई, मतलब मिलियन ईयर्स तक चलती है इस केस में, जब तक कि उसे कोई नेचुरल या कोई एंथ्रोपोजेनिक थ्रीटन या एक्सटेंशन के द्वारा थ्रीटन नहीं किया जाता इस केस में, ये वाली बात है। तो अब रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही वाइटल प्रोसेस है इस केस में, जिसके बिना स्पीशीज सर्वाइव कर ही नहीं सकती। हर एक इंडिविजुअल सर्वाइव करता है दो तरीकों से, तो एसेक्सुअल तरीके से, सेक्सुअल तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल तरीके से। तो सेक्सुअल तरीके से जो आपका होता है ना, उसमें नए वेरिएंट आते हैं। इस केस में लिख रहा है, इसमें नए वेरिएंट आने का मतलब क्या, जेनेटिक कॉम्बिनेशन ज़्यादा होते हैं इस केस में, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इससे नए वेरिएंट ज़्यादा आते हैं। तो सर्वाइवल का जो एडवांटेज बढ़िया आता है इस केस में। तो एक इंसान एक सेक्सुअल प्रोडक्शन से ज़्यादा है तो उसमें सर्वाइवल एडवांटेज इतना नहीं है, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन से क्या होता है, सर्वाइवल का जो लेवल जो है बढ़िया आता है इस केस में। इसमें एनसीईआरटी में लिख रहा है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन से सर्वाइवल का जो एडवांटेज है वो इनहेंस होता है। तो अब इसमें देखते हैं, पहली बात हम पढ़ते हैं रिपोर्टेड प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में कैसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ह्यूमंस में जो होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस केस में। और एक तीसरा चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का एसेंस है, मतलब इस चैप्टर के बारे में जब ह्यूमन प्रोडक्शन पढ़ लोगे, ह्यूमन प्रोडक्शन, तो उसके बारे में कि कौन कौन डिवाइसेस यूज होते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, उसमें वो डिवाइस दे रखे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है इस केस में, 2-3 पेज का चैप्टर है बस, उसमें इतना कंटेंट आता है इस केस में। बहुत ही क्वेश्चंस लेकिन अच्छे खासे आ जाते हैं सारे एग्जामों में, ठीक है। Are related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided। क्या reproductive health क्या होती है और कैसे reproductive ill health और reproductive disease जैसे STD हैं, एड्स वगैरह कोई चीज़ ये ना, इन्हें कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कंडीशंस में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे reproductive health के बारे में कंडीशंस में। तो इस तरीके से तो हम बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे इस केस में, और पूरी आपकी रिप्रोडक्शन सीरीज है। पहला चैप्टर आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला, दूसरा ह्यूमन प्रोडक्शन वाला, तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में भी देखें तो सेक्टर क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था अब की बार सीबीएसई बोर्ड में, जो 2025 में जो आया था क्वेश्चन, 2025 में आया था क्वेश्चन, जो अभी अभी आया था ना, एग्ज़ाम 25 फरवरी को आता। तो 25 मार्च को हुआ, सॉरी, तो 25 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन तीनों चैप्टर से डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं आपके बोर्ड में इस केस में, और यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस केस में। तो एक एक लाइन पढ़ेंगे ढंग से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और ये रिपोर्टिंग सीरीज चालू होने वाली है, कल से चालू होगी। पहला चैप्टर चालू करेंगे, सेकंड चैप्टर फॉर्मिंग प्लांट, पहला चैप्टर चालू करेंगे, फिर दूसरा तीसरा। तो ये इस सीरीज़ का नाम रखूँगा मैं रिपोर्टेशन सीरीज़। तो लॉन्चिंग सून, कल लॉन्च हो जाएगी कंडीशंस में, पहला चैप्टर चालू हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।